तो आज हम बात करने वाले हैं आईब्रो थ्रेडिंग कैसे सीखें। मान लो आज आप एक बिगिनर्स हो जो आईब्रो थ्रेडिंग यहाँ पे इस वीडियो पे सीखने के लिए आए हो, लेकिन आपने बहुत पहले वीडियो भी देखा है, आप आईब्रो का धागा कैसे पकड़ते ये भी देखा है और आईब्रो कैसे बनाते ये भी देखा है। बहुत से वीडियो में ये सब चीज़ बताई जाती है, लेकिन अगर सच में आईब्रो थ्रेडिंग सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा सुनना और हर एक बात पे थोड़ा ध्यान देना। मेरा नाम है सेजल नकपुरे और लगातार मैं पिछले 7 सालों से एक पार्लर रन कर रही हूँ और उस एक्सपीरियंस से मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि ये सब चीज़ें आप किस तरीके से सीख सकते हैं। जहाँ पे अगर आप सिर्फ सोच रहे हो कि मुझे आईब्रो थ्रेडिंग सीखना है या उसके अलावा और भी कोर्सेज सीखना है तो हम क्या करें। आज मैं रखने वाली हूँ मैं अपने आप को रखने वाली हूँ आपकी जगह पे कि आप समझ लो एक बिगिनर्स हो और आप सीखना चाहते हो, या आप मात्र कुछ सीखे नहीं हो और कहीं जाना चाहते हो, या ये सोच रहे हो या आपने बस वीडियोस देखा है यूट्यूब पे कि आपको आईब्रो थ्रेडिंग सीखना है, किस तरह धागा चलाए, या आपको धागा पकड़ना आता है। तो ये सब बातों को छोड़ के हम लोग आज पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता और मैं कहीं सीखने जा रही हूँ। मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस में जो बिगिनर्स बच्चों का एक्सपीरियंस रहता है जो मेरे पास सीखने आते हैं, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रही हूँ और मेरे एक्सपीरियंस से भी बता रही हूँ। कुछ लोगों को ये गलत लग सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा एक सीखने के हिसाब से। तो इन बातों को ढंग से सुने और ढंग से ध्यान दे किस तरीके से हमको इस चीजों को सीखना है। मान लो मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मुझे आईब्रो थ्रेडिंग बनाना सीखना है, लेकिन मेरे को पता नहीं है कि मैं किस तरीके से आईब्रो थ्रेडिंग बनाऊँ या सीखने जाऊँ। तो मुझे क्या करना है, जिस जगह मैं आईब्रो थ्रेडिंग बनाने जाती हूँ या कहीं ना कहीं मुझे ऐसी जगह पता होगी जहाँ पे मैं आईब्रो थ्रेडिंग अपनी बनाती हूँ और काफी अच्छी बनती होगी, या लोगों से सुनने मिलती होगी कि मेरे एरिया में कौन सबसे अच्छा आईब्रो थ्रेडिंग बनाता है या किसके पास जाना चाहिए, या मैं खुद पर्सनली उस पार्लर में या उस सैलून में जाऊँ तो मुझे उस जगह की सर्विस में आईब्रो थ्रेडिंग पसंद आए या नहीं आए। अगर आपको पर्टिकुलर वही चीज सीखना है तो बिल्कुल आप ये चीज बिल्कुल देख सकते हो कि किस जगह पे आईब्रो थ्रेडिंग अच्छी बनती है और किस जगह पे नहीं बनती है। तो आप पहले से उस चीज का आपको ध्यान रखना है, लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि हर जगह की खासियत अलग होती है और हर जगह हर तरीके से अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। कुछ लोगों को कहीं की पसंद आ सकती है, लेकिन कुछ लोगों को कहीं की नहीं पसंद आती। लेकिन जहाँ आप इस चीज को चूज कैसे करें कि आपको जाना कहाँ है, तो कोशिश करें जहाँ पर बहुत सालों से मतलब जो अच्छी बनाता हो या बहुत सालों से प्रोफेशनल हो, काफी फेमस हो, लोग उसके पास सीखने आते हो, या जो ट्रेंड हो जो आपको बता सके कि किस तरीके से आपको ये सीखना है और इस प्रोफेशन में आपको आगे बढ़ना है, या ये हम किस तरीके से करें। तो ये सब चीजें आपको जानना पहले जरूरी है। तो आप अपने एरिया में पहले छानबीन करें कि कहाँ पर हमें जाना चाहिए और कहाँ पर हमें अच्छे तरीके से ये सर्विसेज प्रोवाइड करने को मिलेगी और सीखने को मिलेगी। जहाँ पे आप अलग अलग तरह से लोगों से मिलोगे, आप उनके बारे में जानोगे, आईब्रो थ्रेडिंग के बारे में जानोगे, क्योंकि आईब्रो थ्रेडिंग एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है हमको करना। इतना ज्यादा भी डिफिकल्ट नहीं है, एक बार सीख जाओगे तो ये सबसे ईजी लगेगा, लेकिन एक बार नहीं सीखोगे तो आपको डिफिकल्ट जरूर लगेगा। वो इसीलिए क्योंकि इसमें टाइम लगता है। बाकी चीज हम जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन आईब्रो जो बनाना सीखना है वो समय काफी ज्यादा लगता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। बहुत से बच्चे कुछ जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन जल्दी का मतलब ये नहीं कि 15 से 20 दिन में सीख गया, नहीं, बहुत टाइम लगता है। हर तरह की आईब्रो बहुत अलग अलग होती है, इसीलिए बच्चों को सीखने में और उसे समझने में और उसे हैंडल करने में, निकालने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो आपको भी यही सब चीज सोच के और अपने माइंड में ये चीज ध्यान रख के सामने वाले के पास जाना है कि मैं सीखूंगी तो पूरा परफेक्ट सीखूंगी, या तो मुझे ये सब चीजें अच्छे तरीके से सीखना, बनाना, देखना आना चाहिए। क्योंकि हर तरह के लोगों के आईब्रो थ्रेडिंग में बहुत प्रकार का डिफरेंस होता है। एक ही तरह की आईब्रो थ्रेडिंग नहीं होती जिसमें आपको बनाना पड़े कि आप यहाँ से बाल निकालो और ये आपका निकल जाए, नहीं। कुछ कस्टमर सेटिस्फाई होते हैं, लेकिन कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो तब भी डाउट करते हैं बनने के बाद। तो इन सब चीजों को हैंडल करना एक अच्छा आपको ट्रेनर ही समझा सकता है, या प्रोफेशनल के पास जाके आप इसे सीख सकते हैं, क्योंकि ये सब चीजें बताने के लिए उनके पास एक्सपीरियंस होगा जो आपके पास नहीं है, और आपको यही लेने के लिए उनके पास जाना है। तो सबसे पहले हमको काम क्या करना है कि अपने एरिया में अच्छे तरीके से आपको छानबीन करनी है कि कौन सबसे अच्छा सिखाता है, या किसके पास हम जाके हमारा आईब्रो थ्रेडिंग को हम बना सकते हैं, या हम उनसे अच्छे तरीके से सीख सकते हैं और फिर हम अपने आगे रन कर सकते हैं इस चीजों को। अब समझ लो मैंने किसी पार्लर में जाके या प्रोफेशनल के पास जाकर या कहीं भी जाकर जो अच्छा सिखाता है, मैंने उसके पास जाकर एडमिशन ले लिया, मैं उसके पास सीखने चले गई। अब मुझे उनसे पूछना है कि आप पहले कितने दिन में मुझे ये कोर्स सिखा पाएंगे। मोस्टली जो आईब्रो थ्रेडिंग को सीखने का जो हमारा प्रोसेस रहता है वो 3 मंथ्स का रहता है, या किसी किसी को 6 मंथ भी लग जाते हैं, किसी किसी को 1 साल भी लग जाते हैं, 1.5 साल भी लग जाते हैं। तब भी कुछ लोग नहीं सीख पाते, लेकिन जो इंसान प्रैक्टिस करते रहेगा और जो इंसान कंटिन्यू करते रहेगा वो इस चीजों को आसानी से सीखेगा। अब मैंने 3 मंथ इसलिए बोला क्योंकि 3 मंथ इसका सफिशिएंट टाइम है जहाँ पे हर प्रकार की थ्रेडिंग को सीखने का है। लेकिन मोस्टली लोग 1 मंथ में भी सीख जाते हैं, लेकिन इसमें ये नहीं रहता कि आपको
एक्सपीरियंस कितना होगा। 1 मंथ में तो आपको सीखने का टाइम ही लगेगा और इसमें समझने का ही टाइम लगेगा कि आपको आईब्रो थ्रेडिंग कैसे बनाना है, कैसे करना है, कैसे धागा पकड़ना है। इन सब चीज़ों को सीखने के लिए तो 1 मंथ लग ही जाएगा और आपको समझने के लिए कि कौन सा एक्स्ट्रा बाल होता है या कहाँ से हमको पकड़ना चाहिए, किस तरह से पकड़वाना है, ये सब चीज़ों में टाइम तो लग ही जाता है। तो 1 मंथ आप पकड़ के चलिए कि आपका सीखने का पीरियड है। प्रैक्टिस का पीरियड 2nd मंथ में ठान लीजिए कि आपका जो करने का मंथ है वो 2nd बार में होगा, जो 2nd मंथ में आएगा हमारा। और तीसरी चीज आप मान लो कि इस मंथ में आपको डिफरेंट टाइप की आईब्रो थ्रेडिंग सीखना है, जिसमें से आप वो तो पहले सीख चुके हो, लेकिन इसमें आपको समझ में आएगा कि लोगों की कितने अलग अलग प्रकार की आईब्रो थ्रेडिंग होती है, जिसमें हमको काम करना होता है और उसके बाद हमको आईब्रोज कैसे बनाना है, इन आईब्रोज या एक्स्ट्रा बाल कैसे निकालना है। तो ये सब चीजें में सीखने में आपको लगभग 3 मंथ तो लग ही जाएगा मेरे एक्सपीरियंस से। अब जो लोग इस वीडियो में ये कहेंगे कि मैंने तो 1 मंथ में सीख लिया, तो ठीक है, आपने 1 पर्टिकुलर पर्सन पे या 2 पर्टिकुलर पर्सन या अपने फैमिली के लोगों की आईब्रो बनाई है, तो इसमें से ये बिल्कुल गलत होगा कि आपने आईब्रो थ्रेडिंग सीखी है, क्योंकि आप तो पर्टिकुलर उसी इंसान के बना रहे हो जो आपके घर पे रह रहा है। आप उन्हीं से कांटेक्ट कर रहे हो क्योंकि वो आपके फैमिली मेंबर है और आप उनसे अच्छे तरीके से कांटेक्ट कर पाते। लेकिन इसकी जगह पे अगर कोई दूसरा अनजान कस्टमर आए, तो आप उनकी आईब्रो थ्रेडिंग कैसे बनाओगे, आप उनसे कांटेक्ट कैसे करोगे, क्योंकि वो तो अनजान है और वो तो नहीं जान पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको बिल्कुल एक कस्टमर की आईब्रो थ्रेडिंग बनाने में और एक फैमिली मेंबर की आईब्रो थ्रेडिंग बनाने में डिफरेंस जरूर समझ में आएगा। ये बात आप ध्यान दीजिए कि आईब्रो थ्रेडिंग इज अ सिंपल वे नहीं है, आप बनाना सीखना पड़ेगा और किसी प्रोफेशन के पास जाना पड़ेगा और प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। अब इसे स्टार्ट करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको 2 चीज लगेगी, एक लगेगा आईब्रो थ्रेडिंग का धागा और दूसरा लगेगा कैंची। आप चाहो तो इसे किसी भी जनरल शॉप से खरीद सकते हो, धागा इजीली अवेलेबल वहाँ हो जाता है और कैंची भी इजीली अवेलेबल हो जाती है। लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके भी परचेस कर सकते हैं। और एक बार इन वीडियोस को बनाने में बहुत समय निकलता है और मैं समय निकाल कर आपको एक अच्छी नॉलेज देने के लिए इन वीडियोस को बना रही हूँ। प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि उन बच्चियों को सहायता मिले सीखने में जो पार्लर का कोर्स सीखना चाहते हैं, जो आईब्रो थ्रेडिंग सीखना चाहते हैं। एंड आपके एक लाइक से मुझे ये मोटिवेशन मिलेगा कि आज मैं उन लोगों को सिखाने में सक्षम रही जो जिनको ये वीडियो की जरूरत। जिस किसी को भी इस वीडियो में कुछ भी प्रकार का डाउट लगता है वो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं और डाउट भी पूछ सकते हैं। आने वाले वीडियो में उन डाउट्स को क्लियर किया जाएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप अपना कमेंट भी छोड़ सकते हैं कि आपको क्या चाहिए और आप क्या सीखना चाहते हो। तो बिल्कुल इस चीजों को ध्यान जरूर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।